फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही आर के परिवार। लेकिन ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपनी ही फिर जहां हमने छोड़ा था, जहां हमने अपनी स्टडी या कंटिन्यू जो क्लास चल रही थी सिलेबस वाइज, जहां हमने छोड़ा उसके ही आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेकिन उससे पहले आपने जो हमारे जो वीडियो उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि बच्चों को प्रॉफिट हो सके या कंटेंट को अपनी तैयारी को बेस्ट कर सके। जैसा कि आपको पता ही है कि जो ये सिलेबस है फ्री कॉस्ट सिलेबस है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिलेबस मतलब वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि अपनी तैयारी बेस्ट कर सकें और वैकेंसी आने से पहले अपनी तैयारी, अपना रिवीजन, कंटिन्यू नोट्स अपने कर सकें। चलिए, ज़्यादा देर नहीं कर सके, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वाक्य भेद। चैप्टर ही क्या चल रहा था हमारे हिंदी में, वाक्य भेद चल रहा था। वाक्य भेद में हमने वाक्यों के तो भेद पढ़ लिए थे, लेकिन वाक्यों के भेद जब खत्म हो गए थे, हमारी जो लास्ट क्लास थी वाक्य भेद की लास्ट क्लास थी, जिसमें हमने वाक्य भेद पूरे कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर सब देखे। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि वाक्य भेद में हमारे दो टॉपिक चलते हैं। एक तो वाक्य भेद चलते हैं और उसमें ही आता है उसी चैप्टर में ब्राह्म चिन्ह। क्या आते हैं? ब्राह्म चिन्ह, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और जिसमें जिस सिलेबस में मतलब जिस वैकेंसी में हिंदी का सिलेबस आता, आपको गैस भी होगा कि जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है उसमें ब्राह्म चिन्ह हमारे 2 पूछे जाते हैं। उसमें आपसे किसी भी जो ब्राह्म चिन्ह होते हैं उनके नाम देकर आपसे पूछ सकता है उनका चिन्ह कि बताइए ये किस चीज़ का चिन्ह है। पूर्ण ब्राह्म चिन्ह है, अर्धब्राह्म चिन्ह है, अल्पब्राह्म है, विवरण है, उद्धरण है, दीर्घ है, मतलब आपसे नाम देकर चिन्ह पूछ सकता है। चलिए आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? ब्राह्मी चिन्ह। आज क्या पढ़ेंगे? ब्राह्म चिन्ह। पहले हम देखते हैं इसके बेसिक कि ब्राह्म चिन्ह कहते ही किसे हैं। ब्राह्म चिन्ह क्या होता है? जब वाक्य में हम वाक्य को बोलते या लिखते समय उसमें कोमा या कुछ ऐसे चिन्ह यूज होते हैं जिससे वाक्य में कुछ भाव स्पष्ट हो, अलग हो। मतलब वाक्य में ब्राह्म चिन्ह का कार्य क्या होता है कि ब्राह्म चिन्ह का मतलब ये होता है कि वाक्य में कहीं ऐसी जगह लगाकर कि वाक्य का अर्थ ही बदल देता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम ब्राह्म चिन्ह कहता है। ब्राह्म चिन्ह क्या होता है? वाक्य में रुकना, ठहराव या विश्राम करना, ब्राह्म चिन्ह कहते हैं उसे। चलिए, ब्राह्म चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या ठहराव या विश्राम। रुकना या ठहराव या विश्राम। वाक्य में जब रुकना या ठहराव या विश्राम करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के अंत में, अंत या बीच में करते हैं, उन्हें
ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्म का अर्थ है रुकना या ठहराव या विश्राम। किसमें? वाक्य में। भावों के डेफिनेशन क्या है? कहते किसे है ब्राह्म चिन्ह? भावों और विचारों को स्पष्ट, मतलब वाक्य में जो बात कही गई है उसको स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के अंत में या बीच में करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? हम ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ही क्या कहते हैं? हम ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हमारे कितने ब्राह्म चिन्ह कहे गए हैं? 20 ब्राह्म चिन्ह दिए गए हैं। कितने? 20। कामता कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्ह 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। कामता प्रसाद जो है एक लेखक, एक रचनाकार, कवि भी थे जिन्होंने एक सरस्वती पत्रिका भी लिखी थी। मतलब अनेक बुक व्याकरण के रूप में भी इन्होंने व्याकरण में अच्छा पद, मतलब अच्छे के व्याकरण के बारे में अच्छे व्याकरण के बारे में ब्राह्म चिन्ह भी 20 दिए हैं, रचनाएं भी की हैं। मतलब अनेक, मतलब हिंदी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। किसने? कामता प्रसाद गुरु ने। इनके अनुसार ही हमारे ब्राह्म चिन्ह कितने माने गए हैं? 20 माने गए, जिन्होंने कामता प्रसाद गुरु ने हमारे 20 चिन्ह माने हैं। चलिए नोट करके डालना ये। नोट में डालना कि जो पूर्ण ब्राह्म चिन्ह हमारा, पूर्ण ब्राह्म चिन्ह, इसका चिन्ह कैसे होता है? ऐसे, ये वाला। ये कौन सा होता है हमारा? ये वाला। जैसे हम ये लगाते हैं, ये होता है हमारा पूर्ण ब्राह्म चिन्ह। पूर्ण ब्राह्म चिन्ह हिंदी में है। अन्य सभी अंग्रेजी से लिए गए हैं। अंग्रेजी से प्रचलित हैं। अंग्रेजी से प्रचलित है, मतलब अंग्रेजी भाषा से लिए गए। एकमात्र जो पूर्ण ब्राह्म जो चिन्ह है हमारा, वो ये है कि ये एकमात्र हिंदी भाषा से लिया गया है। किससे? हिंदी भाषा से। बाकी जो अन्य सभी हम ब्राह्म चिन्ह पढ़ेंगे उन्हें कहाँ से लिए गए हैं? मतलब किसने कहा है? अंग्रेजी भाषा से प्रचलित है, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं अन्य सभी। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं, एक एक ब्राह्म चिन्ह उठा के देखते हैं उसके बारे में डिटेल से। अपने प्रॉपर कंटिन्यू नोट्स जो हैं बनाते रहना। पहला है हमारा पूर्ण ब्राह्म चिन्ह। क्या है?
पूर्ण विराम कह सकते हैं या विराम चिन्ह। इसका ही हमारा चिन्ह कैसा होता भाई, ये होता है कहते ही किसे क्या है, मतलब इस चिन्ह का जो प्रयोग होता है कहाँ होता है, इसका प्रयोग एक वाक्य की समाप्ति समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। जो पूर्ण विराम चिन्ह है, इसका हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। मतलब जो पूर्ण विराम जो चिन्ह है, इसका हिंदी में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि वह चिन्ह कौन सा है जिसका हिंदी में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम चिन्ह। और हिंदी का ही प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा है? क्या है? हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह। कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह। मतलब हिंदी का ही प्राचीनतम हमारा जो विराम चिन्ह है वो कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह। क्लियर है? और हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। और प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान क्या होती है? उसकी प्रश्नवाचक की ये, विस्मयादि बोधक ये क्या है? ये
इन वाले वाक्यों में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर है? चलिए, ये हो गया हमारा पूर्ण विराम चिन्ह। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, उसके माध्यम से देखते हैं कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में किस जगह कैसे प्रयोग किया जाता। चलिए, कामता प्रसाद गुरु ने, इसमें कुछ और पॉइंट देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह के लिए बिंदु की जगह बिंदु की जगह खड़ी पाई, खड़ी पाई मतलब ये पूर्ण विराम चिन्ह का, खड़ी पाई को अपनाया। मतलब कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में जो पूर्ण विराम जो चिन्ह है हमारे यहाँ जो लिया गया है, वो बिंदु की जगह खड़ी पाई को अपनाया था, इसे अपनाया। अभी तो खड़ी पाई मतलब बिंदु तो हम हिंदी में कह रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को ही, एक इस चिन्ह को ही छोड़कर बाकी सब हमारे जो चिन्ह है अंग्रेजी भाषा से लिए गए। इस फुल स्टॉप मतलब बिंदु की जगह ही हमारा कामता प्रसाद गुरु ने, कवि ने खड़ी पाई को अपनाया है। क्लियर है? और जो कि हमारे किस भाषा से? हिंदी से है। क्लियर है? चलिए, आगे देखते हैं कि जो हमारा जो पूर्ण विराम चिन्ह है, हमने बात करके प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक, इसमें प्रयोग किया जाता है। एक वाक्य की समाप्ति के बाद भी अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग हम और कहाँ करते हैं? छंद, ये छंद, श्लोक, दोहा की पंक्तियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्या कहा जाता? श्लोक, छंद मतलब जब छंद आते हैं तो उसमें हमारे पहले पंक्ति में एक डंडा होता है, दूसरी पंक्ति आएगी तो दो डंडे होते हैं पाई के। क्लियर? तो हमारा छंद, श्लोक, दोहा की पंक्तियों के लास्ट में भी हम इस चिन्ह का, किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं इसके उदाहरण देखते हैं, मतलब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिनमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? चलिए, उदाहरण देखते हैं। पहला है, राम
स्कूल से आ रहा है। तो हो गया ये चीज। नेक्स्ट है वह छत से गिर गई। यहाँ भी आ गया। क्लियर है? ऐसे ही वाक्यों में, मतलब वाक्यों में बाद में ऐसे ही डंडे के हिसाब से, मतलब पाई, खड़ी पाई के अकॉर्डिंग जब लास्ट होता है वाक्य का, जब समाप्त होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? पूर्ण विराम चिन्ह। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम अगला। चलिए अब देखते हैं हम अर्ध विराम चिन्ह। क्या देखते हैं? अर्ध विराम चिन्ह। दूसरा है हमारा अर्ध अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम की हम बात करें, कहती है किसे हैं? अल्प से, मतलब इसका जो चिन्ह है हमारा ये है। क्या है? ये आना चिन्ह। इसमें अल्प से अल्प, ये है अर्ध विराम। अल्प विराम आ गया। अल्प का जो चिन्ह होता है हमारा ये होता है। कौन सा होता है? अल्प का चिन्ह क्या है? ये। तो अल्प से दुगना समय लगता है। मतलब वाक्य में अगर वाक्य में जब अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो अल्प, मतलब अल्प विराम से अधिक समय उसमें रुका जाता है। अल्प से अधिक समय रुकते ही जब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो। क्लियर है? अल्प से दुगना समय लगता है। किस चिन्ह में? अर्ध विराम चिन्ह में। कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक उपाधियों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब इस चिन्ह का या इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अर्ध विराम चिन्ह का। चिन्ह कौन सा है? हमारा ये है। किसका प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण की बात करें, जैसे उपाधियां हो सकती हैं, हमने डिग्रियां ले लो। चलिए जैसे MA, और हमने दूसरी डिग्री की बात करी, यह है चिन्ह हमारा। क्या है? चिन्ह। ये जैसे हमने ले लिया B.Ed, मतलब दो डिग्री या किसी चीज़ की उपाधियों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम चिन्ह का।
जैसे हमने किसी वाक्य की बात करें कि सूर्य उदय हो गया, हो गया, हो गया। पक्षी चह चह रहे हैं। मतलब जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड हो तो उन वाक्यों के बीच में भी हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य उदय हो गया है, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो तब इन दोनों वाक्यों के बीच में हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। पक्षी चहचहा रहे हैं। चलिए, ये हो गया हमारे दो चिन्ह। कौन से हो गए? पूर्णविराम चिन्ह हो गया, अर्धविराम चिन्ह हो गया, और दोनों हमने कंप्लीट देख लिए कैसे कैसे किस जगह इनका प्रयोग किया जाता। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट कल हम और चिन्हों के साथ फिर मुलाकात।